मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में, जिसे वाच्य कहा जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है जिसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। तो जो वॉइस होते हैं दो भाग में होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो यह जो आपका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसमें तो ज़्यादा होता है, इंग्लिश का रोल ज़्यादा होता है। तो आज इसको समझेंगे कि ये वॉइस होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि वॉइस के कौन कौन से रूल होते हैं। तो आगे चल करके वन बाय वन इसके रूल के बारे में डिटेल बात करते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम बात कर लेते हैं वॉइस के बारे में। तो वॉइस किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप होता है जो है दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता मतलब सब्जेक्ट कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर कुछ घटित हो जाता है। तो कोई भी वाक्य जो होता है उसमें एक्शन होता है, वो एक्शन क्या हो सकता है, कर्ता ही कर रहा है या तो कर्ता पर घटित होता है, अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रभाव होता है। और इसका मतलब क्या हुआ, या तो सब्जेक्ट रोल करेगा एज ए मैन होगा या तो ऑब्जेक्ट एज ए मैन होगा। तो एक्टिव वॉइस जो होता है दो प्रकार होता है, एक एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरे को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो a verb is said to be an a verb is said to be in active voice when its form shows that the person or things, ध्यान दीजिए कह रहा है या person or things denoted by the subject does something। इसका मतलब इसमें कर्ता के द्वारा जो है कुछ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कर्ता है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसको हिंदी में कह देंगे, वह वॉइस एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है, और अर्थात कर्ता को ही निर्देशित करता है। मतलब कर्ता ही क्या करता है, निर्देशित करता है। इसका मतलब ये हुआ कर्ता ही में प्रधानता पाई जाती है। जैसे आपके सामने दिया हुआ है एक्टिव वॉइस के दो सेंटेंस, द पुलिसमैन हैज कट द थीफ, द पुलिसमैन हैज कट द थीफ। इसमें जो पुलिस है वो कर रहा है, क्या कर रहा है, चोर को पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा है, चोर को पकड़ता है, पकड़ा। इसी प्रकार ही इज ए प्रेजिंग मी, वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, वो मेरी प्रशंसा कर रहा है। तो वह द पुलिसमैन एज ए लाइक ए मेन सब्जेक्ट टू एक्ट एक्टिव वॉइस। इसमें पहचानेंगे तो देखेंगे यहाँ पर द पुलिसमैन हैज कट, हैज के साथ क्या है, क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और दूसरा अगर देखेंगे ही इज प्रेजिंग मी, ही के साथ सब्जेक्ट के साथ क्या आया है, इज आया है। तो जानते हैं कि जब सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज एम आर आता है, उसके बाद क्या आता है, वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है, तो बन जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बन जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। एक नोट नोट और बात याद रखिएगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब उसी का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आपके सामने अब दिया हुआ है पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस, a verb is said to be in passive voice when its forms show that the something is done to the person or things denoted by the object or as a subject, दैट इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो कर्म होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब कर्ता के साथ जो घटना घटती है वो कर्म बताता, काम करता है, कर्म करता है, उसी क्या कहते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस कहते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है, उसका कर्म। किसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात जो कार्य सब्जेक्ट ही करता है। कर्म कर्म रहता है लेकिन सब्जेक्ट काम करता है। जैसे आपके सामने पैसिव वॉइस, जिसका बनाया जाए पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो जैसे दिखा, द थीप हैज बीन कट बाय द पुलिसमैन। कैसे बनाएंगे, देखिए आपका द पुलिसमैन क्या है, एक सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कट मेन वर्ब है की थर्ड फॉर्म है, द थीप अब ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर द थीप हो जाएगा उल्टा, द थीप। उसके बाद कौन सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो हैज के साथ क्या लग जाता है, बीन लग जाता है जब पैसिव बनाते हैं। और क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, क्रिया का हमेशा क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगता है। और कोई ना कोई प्रोपोजिशन का प्रयोग कर जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट क्या इसमें रहेगा, यहाँ से सब्जेक्ट यह क्या बन जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे दूसरा बात कर लेते हैं, क्या दिया है, ही इज ए प्रेजिंग मी।
ही इज प्रेजिंग मी। तो मी इसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो मी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। हम जानते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इज के साथ क्या लग जाएगा सर, आई के साथ एम लगता है, आई के साथ, क्योंकि आई दिया है ना यहाँ पर, तो आई के साथ एम हो जाएगा। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का, उसके बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिटेल बात करते रहेंगे, जो आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो चलिए नोट करके कुछ देख लिया जाए। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के वाक्य के अर्थ में कोई नहीं परिवर्तन होता है, बस उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप ही क्या होते हैं, बदल जाते हैं। टेंस वाइज उसके जो प्रोनाउंस होते हैं, उसके जो वर्ब्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये बदलते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फार्मूला कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के फार्मूला क्या है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फार्मूला। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आने वाले वीडियो में उसके नियम को पढ़ेंगे। जैसे एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट उठाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जितना प्रेजेंट का होता है, किसका किसका बनता है, किसका किसका नहीं बनता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला अगर देखा जाए तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में, तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, जिससे सहायक क्रिया कहते हैं। उसके बाद मेन वर्ब होता है। उसके बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक्सेट्रा होता है। अब जनरल रूल ही पढ़े हैं कि कोई भी जितने भी सेंटेंस होते हैं, कोई भी टेंस होते हैं, एज अ एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। इसका मतलब जो भी टेंसेज होते हैं वो इसी रूप में होते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, पढ़ चुके हैं। जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बनता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रूल्स लगा देंगे। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं क्या बनाते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद एनी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब इसमें बाई का प्रयोग, कहीं टू का प्रयोग, कहीं अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब हम बताएंगे तो उसके बारे में, जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बताते जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद एक्सेट्रा, जिसमें हम कौन कौन सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका और निगेटिव सेंटेंस होगा अफर्मेटिव में। और इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे सब कुछ। तो ये हमारा क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना चाहिए। ये वॉइस का एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस था। तो क्या ये क्या होता है, कैसे होता है, आने वाले रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यही पे वीडियो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल। थैंक यू।